गांव शिवपुर अपनी शांति और पवित्रता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव में एक रहस्यमयी कोना भी था। एक पुराना खंडहर जिसे लोग किन्नर का श्रापित महल कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता, मगर इस डर के पीछे की सच्चाई क्या थी, कोई नहीं जानता था। वर्षों पहले इसी गांव में चित्रलेखा नाम की एक किन्नर रहती थी। वह बहुत सुंदर और दयालु थी। गांव वाले उसे देवी की तरह मानते थे। वह हर शुभ कार्य में बधाई देने जाती और लोग उसे प्रेम और सम्मान देते थे। लेकिन समय बदला, लोगों की सोच बदलने लगी। किन्नरों के प्रति आदर धीरे धीरे तिरस्कार में बदल गया। एक दिन गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने चित्रलेखा का अपमान किया, उसे पीटा और गांव से बाहर निकाल दिया। घायल चित्रलेखा ने उसी खंडहर में शरण ली, लेकिन अपमान और दर्द से तड़पती हुई उसने अंतिम सांस ली। मरते समय उसने श्राप दिया, जो भी इस जगह आएगा उसे मेरी पीड़ा का एहसास होगा। खंडहर का रहस्य। समय बीतता गया, लेकिन गांव के लोग उस खंडहर के पास भी जाने से डरते थे। कहते हैं कि रात के समय वहां से किसी के रोने और हंसने की आवाजें आती। कई लोग जो हिम्मत कर वहां गए वे कभी लौट कर नहीं आए। फिर एक दिन गांव में एक नई पीढ़ी के कुछ लड़के आए जिन्हें इन बातों पर विश्वास नहीं था। उनमें से एक था रोहित, जो बेहद जिज्ञासु था। उसने अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर में जाने की ठानी। खंडहर में प्रवेश। रात के अंधेरे में रोहित और उसके दोस्त टॉर्च लेकर खंडहर में दाखिल हुए। अंदर का दृश्य भयावह था। पुरानी टूटी दीवारें, जाले और अजीब सी ठंडी हवा। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टॉर्च घुमाते ही वे सहम गए। सामने एक छाया थी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। वह कोई और नहीं बल्कि चित्रलेखा की आत्मा थी। उसकी आंखों में दर्द और बदला था। उसने कड़कती आवाज में कहा, तुम लोग क्यों आए हो? क्या मेरा श्राप अब भी लोगों को याद नहीं? डर के मारे रोहित और उसके दोस्त वहीं जम गए। चित्रलेखा ने अपनी कहानी सुनाई और कहा, जब तक कोई सच्चे मन से मुझसे क्षमा नहीं मांगेगा तब तक मैं मुक्त नहीं हो सकती। मोक्ष की खोज। रोहित ने डरते डरते पूछा, हमें क्या करना होगा? चित्रलेखा ने कहा, गांव के लोग फिर से किन्नरों का सम्मान करें, मेरा एक मंदिर बनवाएं और सच्चे मन से क्षमा याचना करें, तभी मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। अगले ही दिन रोहित और उसके दोस्त गांव लौटे और पूरी कहानी सुनाई। पहले तो लोग हंसे, लेकिन जब पुरानी घटनाओं को याद किया तो वे डर गए। अंत में गांव वालों ने मिलकर चित्रलेखा की स्मृति में एक मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अंत जब मंदिर बनकर तैयार हुआ और गांव वालों ने श्रद्धा से पूजा की तो खंडहर से अजीब आवाजें आनी बंद हो गईं। उस रात रोहित ने सपना देखा। चित्रलेखा मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, अब मैं मुक्त हूं। उसके बाद से गांव में कभी किसी को अजीब घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ा। गांव वाले समझ गए कि किन्नर भी सम्मान और प्रेम के हकदार होते हैं। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी उसके अस्तित्व के लिए तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति प्रेम और सम्मान का अधिकारी है, चाहे वह कोई भी हो।